Hello dear students, how are you? How's your study going on? Are you doing your work at on time or not? So dear students, we completed our first chapter. So today I will start your second chapter. The name of the second chapter is अलेक्जेंडर एंड पुरु में पोरस इसका नाम है। अलेक्जेंडर एक विश्व विजेता एक शासक का नाम था। तो इसी इन दोनों का एक संवाद है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम इस लेसन में रीड करेंगे। सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस लेसन। मैं इस लेसन को स्टार्ट कर रही हूँ। वॉट एवर द वर्ड्स मीनिंग दैट आई विल सेंड यू थ्रू अटैचमेंट फाइल। काइंडली यू रिसीव दैट and write it in your notebook. So I am not taking that much time of you. Let's we start our chapter. So this is the second chapter. Modern Greece, आधुनिक जो ग्रीस है, was known as यूनान in ancient time. प्राचीन समय में जो आधुनिक ग्रीस है, प्राचीन समय में इनका नाम यूनान था। जो अभी आधुनिक ग्रीस जिसे हम कहते हैं, पुराने समय में इनका नाम यूनान था। इन द नेबरहुड ऑफ यूनान के पड़ोसी देर ले द स्टेट ऑफ मैसेडोनिया विच वॉज रूल्ड बाई किंग फिलिप। फिलिप नाम का एक शासक का नाम था जिसके द्वारा मैसेडोनिया रूल्ड का मतलब शासित किया जाता था। फिलिप वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। जो फिलिप था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। एंड ही कंट्रोल्ड होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूनान। यूनान के पूरे क्षेत्रों को उन्होंने पूर्ण तरीके से नियंत्रित कर लिया था। फिलिप हैड ए सन कॉल्ड अलेक्जेंडर। फिलिप के एक बेटा था, एक पुत्र था जिनका नाम अलेक्जेंडर था। ही केम टू द थ्रोन ऑफ मैसेडोनिया एट द एज ऑफ 20 आफ्टर द डेथ ऑफ फिलिप। जब फिलिप की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में 20 साल की उम्र में, जब अलेक्जेंडर शासक बना था तब उसकी आयु जो उम्र थी वो 20 ईयर्स 20 साल की थी। तो 20 साल की उम्र में उसने मैसेडोनिया का के राजगद्दी पर बैठा। लोग उनको सिंहासन दिया गया मैसेडोनिया का 20 साल की आयु में उसके पिता की मृत्यु के बाद। एरिस्टोटल द ग्रेट फिलोसोफर वाज आल्सो फ्रॉम यूनान। यूनान के ही एक महान दार्शनिक, यूनान के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम एरिस्टोटल था। Alexander had Aristotle as his preceptor और गुरु। अलेक्जेंडर का जो गुरु था, जो शिक्षक था, वो एरिस्टोटल था। Alexander thus received his education at the hands of a great teacher and thinker। इस प्रकार अलेक्जेंडर ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था किसके हाथों से? ग्रेट टीचर, महान अध्यापक, एंड थिंकर, विचारक से। और उस विचारक का नाम क्या था? एरिस्टोटल। ही वॉज वेरी एम्बिशियस फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड एंड had dreams of being a conqueror of the whole world। ही यहाँ पे अलेक्जेंडर के बारे में बात हो रही है कि वह बहुत महत्वाकांक्षी था, उसकी बहुत आशाएं थी। अब उनकी आशाएं क्या थी? फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, had dreams of being a conqueror of the whole world। वो संपूर्ण विश्व को
जीतना उसका सपना था, और वो भी कब से, बचपन से ही। दिस वुड मीन्स, इसका मतलब मच डिस्ट्रक्शन एंड ब्लडशेड, इसका मतलब है विनाश और रक्तपात। अगर विश्व विजेता बनना है तो इसके लिए जो जो किंग्स, जो राजाएं हैं, उनसे फाइट करनी पड़ती है, तो उससे महाविनाश होता है और बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनकी डेथ होती है, तो बहुत सारे लोगों का रक्तपात होता है। तो अगर विश्व विजेता बनना, इसका मतलब है कि बहुत सारा विनाश और रक्तपात होगा ही। अलेक्जेंडर न्यू दिस, अलेक्जेंडर ये जानता था, बट इट डिड नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन हिज चैंपियंस फॉर विक्ट्री ओवर अदर किंगडम्स। अन्य राजाओं पर विक्ट्री पाने के लिए, जीत पाने के लिए उनका जो मिशन था, ये सारी बातें जानने के बावजूद भी वो अपने आप को रोक नहीं सकता। तो वो जानता था कि महान विनाश होगा, रक्तपात होगा, लेकिन वो दूसरे राजाओं पे राज करना चाहता, दूसरे राज्यों को अपने अंडर, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। वो जानते हुए भी उन्होंने अपने मिशन को रोका नहीं, मतलब उसने अपनी जो विश्व विजेता बनने की जो ख्वाहिश थी उसको जारी रखा। एरिस्टोटल्स teachings did not prove to be much help in this respect। एरिस्टोटल ने उसे टीचिंग अध्ययन के दौरान बताया करता था कि अपने आप को प्रूव करना, तो अपने आप को इतना भी प्रूव नहीं करना है कि आपको हेल्प इन दिस रेस्पेक्ट, इस रेस्पेक्ट की सहायता के लिए अपने आप को प्रूव नहीं करना है, और आपकी जो विश्व विजेता की जो महत्वाकांक्षा है इसको आपको पूरे रखना है और विश्व विजेता बनना है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट these 2 paragraphs. Tomorrow again we will complete next paragraph and we will continue our study. So thank you. Words meanings I will send through attachment file. You should be complete that words meanings, and we will complete our lesson on tomorrow. Thank you. Have a nice day.